अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बहुत अच्छी हूँ। आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि तहज्जुद की क्या इम्पोर्टेंस है और आप इसका कैसे ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते हैं। तो चलिए वीडियो आज की शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि तहज्जुद का वक्त क्या होता है। तहज्जुद का वक्त वो होता है जो लास्ट थर्ड पार्ट ऑफ द नाइट होता है वो। जैसे कि हम इसको अगर डिवाइड कर ले तो फर्स्ट सेकंड थर्ड में आएगा हमारा एक पूरा नाइट। उसमें जो थर्ड वाला पार्ट है वो हमारा तहज्जुद का वक्त है। अगर हम कैलकुलेट करते हैं 7 को हमारा होता है मगरिब और 5 बजे हमारा होता है फजर। ये 7 बजे से लेके सुबह के 5 बजे तक हमारे पास रहता है 10 घंटे, जो कि हमारा नाइट कहलाया जाता है। तो अगर हम अच्छे से कैलकुलेट करें तो जो हमारा 10:30 बजे तक का टाइम है वो हमारा फर्स्ट पार्ट होता है। 10:30 से 1:30 बजे तक का जो टाइम होता है वो हमारा सेकंड पार्ट है। और 1:30 से 5 बजे तक का जो वक्त होता है वो हमारा मेन तहज्जुद का वक्त होता है। क्योंकि मौसम के हिसाब से नमाज़ों का वक्त बदलता रहता है। हर रात पहले अर्श पर अल्लाह ताला आ जाते हैं और अपने बंदों को पुकारता है कि कोई है मुझसे दुआ मांगने वाला जिनकी दुआ मैं कबूल करूं, कि कोई है मुझसे मांगने वाला जिसे मैं दे दूं, कोई है मुझसे बख्शिश तलब तलब करने वाला जिसे मैं बख्श दे दूं। एंड इसके लिए तहज्जुद के टाइम को सबसे इम्पोर्टेंट बोला जाता है। इतना ख़ास वक्त कि अल्लाह ताला हमारे सबसे करीब आ जाते हैं एंड उस वक्त जो भी दुआ मांगी जाए वो कबूल होती है। लोग यहाँ तक कहते हैं कि अगर आपको किसी चीज़ को पाने की ख्वाहिश हो और आप तहज्जुद के वक्त उठकर उस चीज़ के लिए दुआ नहीं मांग रहे तो आपको उस चीज़ को पाने की कोई ख्वाहिश है ही नहीं। तहज्जुद में इबादत करने के बहुत सारे फ़ायदे। सबसे पहला फ़ायदा तो यही है कि अगर आप कोई दुआ मांगे तो इंशाअल्लाह वो दुआ कबूल होंगी। दूसरा सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि तहज्जुद के वक्त इबादत करने से हमारी रूह को सुकून मिलती है और हम अल्लाह ताला के और भी करीब। इस दुनिया की किसी भी इंसान से आप पूछ लीजिए कि इस दुनिया में सबसे बड़ी नेमत क्या है, उसका जवाब आपको एक ही मिलेगा, वो है सुकून। हम सुकून की तलाश में भटकते रहते हैं, चीज़ें कलेक्ट करते हैं, जगहों पे जाते हैं। सुकून ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, सुकून हमें इसी में मिल जाएगा। तहज्जुद पढ़ने पे आपके चेहरे पे, आपके जिस्म में, आपकी रूह में नूर आता है। और खूबसूरती किसे नहीं पसंद। तहज्जुद की इबादत आपके आखिरियत की इन्वेस्टमेंट है। जब आप कब्र में होंगे, मर चुके होंगे या फिर क़यामत के दिन परेशान होंगे, तब ये तहज्जुद की इबादतें ही आपके लिए काम आएंगी। दुनिया में कोई भी चीज़, कोई भी नेमत आपके काम नहीं आएंगी सिवाय अल्लाह ताला के इबादत में किए गए कामों के अलावा। अगर तहज्जुद की इबादत से आपकी दुआएं कबूल हो जाए और गलतियां माफ़ हो जाए तो आपको और चाहिए क्या। अब मैं आपको बताती हूँ कि तहज्जुद में अगर उठ भी जाए तो हमको क्या करना है। सबसे पहले हमें दुआ मांगनी है। कई बार तो ऐसा होता है कि तहज्जुद के टाइम पे आप उठ भी जाते हैं पर आप वज़ू करके नमाज में बैठने की हिम्मत नहीं होती। इसीलिए मैं आपको बोलूँ कि आप लेटे लेटे ही दुआ मांग सकते हैं। दूसरी बात यह है कि आप नमाज़ पढ़ सकते हैं। तहज्जुद की नमाज जिसमें आप 2-2 रकत के नफल के नमाज पढ़ के अपने दुआओं को कबूल करवा सकते हैं या और अपने गुनाह की माफ़ी मांग सकते हैं। और कुरान पढ़ें। मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप कुरान ट्रांसलेटेड पढ़ें। हर किसी को उर्दू नहीं आती
تو میں بولوں گی کہ آپ لوگ ٹرانسلیٹڈ والے قرآن پڑھیں، جس سے آپ لوگوں کو اس کی میننگ سمجھ آئے گی. تو آپ لوگ اپنے کیا غلطی کیا ہے اس میں سے سمجھنے کے بعد آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ کے لائف میں کتنی غلطی کیا ہے اور کتنی نیکی کیا ہے. تو جو غلطی کیا ہے اس کے لیے آپ معافی مانگتے رہیے نماز کے ساتھ. ہم لوگ اس دنیا کے بارے میں سوچتے سوچتے ہم اس دنیا کے بارے میں دعا مانگنا بھولے جاتے ہیں. تو میں یہ بولوں گی کہ آپ لوگ اپنے مغفرت کے لیے دعا مانگے، جو گناہ کیا ہے اس کے لیے معافی مانگے، اور اپنی اچھی زندگی اور ایک اچھی موت کے لیے دعا مانگے. اب دعا کریں کہ آپ کو موت کے ٹائم کلمہ طیبات آپ کے نصیب ہو، اور قیامت کے دن آپ پریشانیوں سے، عذاب سے مطلب رہا ملے آپ کو، اور قبر کے عذاب سے آپ کو چھٹکارا ملے. جہنم میں جہنم کے جو تکلیف ہے اس سے آپ کو راحت ملے. یہ کچھ ایسے دعائیں ہیں جنہیں مانگنا ہم بھول جاتے ہیں، اور دنیا کی جو دعائیں ہیں ان کے پیچھے ہم لوگ مشغول ہو جاتے ہیں. آخرات کے لیے دعا مانگے. میں آپ کو یہ بولنا چاہوں گی کہ ابھی آن لائن بہت سارے پورٹل آ گئے ہیں جہاں پہ آپ لوگ صدقہ کر سکتے ہیں. وہ نہ کرے تو منی ٹرانسفر بھی کر دیجئے، جو کہ آپ کے تھوڑے سے گناہ کو معاف کر سکتا ہے. زیادہ نہیں پر تھوڑا سا بھی آپ صدقہ کر کیجئے جو آپ کے اور اللہ کے بیچ میں ہو. جب تک آپ کی سانسیں چل رہی ہے، زندہ ہو، تب تک آپ اپنے گناہوں کے لیے معافی مانگتے رہیے، نماز پڑھتے رہیے، پھر قرآن پڑھتے رہیے، تہجد کی نماز پڑھتے رہیے، اور تہجد کی نماز پڑھ کے اپنے گناہوں کو معاف کرنے کی دعا مانگتے رہیے. تہجد کی راتوں میں سب سے خاص رمضان کے تہجد ہوتے ہیں، جس میں لاسٹ کے 10 دن کے سب سے 10 دن میں جو آڈ ڈیز ہوتے ہیں، جیسے کہ 21، 23، ایسے ان کو ہم لیلۃ القدر بھی بولتے ہیں. اس کو ہم شب قدر بھی بول سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس کے اوپر سورہ قدر بھی لکھا ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے لیلۃ القدر کے بارے میں بولا ہے. اس میں یہ رات 1000 مہینوں سے بھی بہتر ہوتی ہے. اگر آپ اس کو کیلکولیٹ کریں تو اس میں آپ کے 83 ایئرس 4 منتھ آتے ہیں، جو آپ کے ایک ایکویولنٹ ہے 83 ایئرس کے. آپ اس رات میں اگر کچھ بھی کریں گے وہ آپ کے 1000 منتھ کے برابر ہوگا. تو میں آپ لوگوں کو اتنا ہی بولنا چاہوں گی کہ آپ لوگ جتنا ہو سکے تہجد کی نماز پڑھیں، اور خاص کر کے رمضان کے ٹائم پہ آپ لوگ یہ جو آڈ ڈیز ہوتے ہیں ان میں نماز پڑھیں. جیسے کہ میں نے بولا کہ اس میں جو ایک رات ہوتی ہے وہ آپ کے 1000 منتھ کے برابر ہوتا ہے. تو آپ لوگ جتنا ہو سکے کہ آپ وہ نماز قائم کرنے کی. تو آج کے لیے اتنا ہی، باقی ہم دوسرے ویڈیو میں بتائیں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.